निशा जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसमें अभी तक जहां सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू थी, तो वहीं इस जंग में अब एनसीपी भी कूद पड़ी है, जिसके बाद शिवसेना सच में खतरे में पड़ सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बयान दिया है कि शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है। यह प्रस्ताव हमने 20 साल पहले ही नामंजूर कर दिया था। नाम बदलने से शहरों का विकास होता है, ऐसा हमें नहीं लगता। हम इस तरह का कोई भी प्रस्ताव तीनों दलों के एजेंडे में नहीं लाए हैं। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी बयानबाजी करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नवाब मलिक ने सिर्फ शिवसेना को आड़े हाथों नहीं लिया, बल्कि बीजेपी पर भी शिकंजा कसते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विवाद को हवा दे रहे हैं ताकि तीनों दलों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए। लेकिन उन्हें ये बात खुद भी समझनी चाहिए कि जब 5 साल तक उन्होंने राज्य में सरकार चलाई, तब इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने क्यों नहीं लाया और क्यों नाम नहीं बदला गया। ये जवाब उन्हें भी जनता को देना पड़ेगा। हमने तो ये प्रस्ताव 15 से 20 साल पहले ही रद्द कर दिया था। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव आगे भी हमारे एजेंडे में नहीं होगा। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि भले ही शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये सरकार 3 दलों की सरकार है। हर दल की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन ये सरकार विचारधारा से नहीं चलेगी, बल्कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीनों दलों ने मिलकर तय किया है, उसके अनुसार ही सरकार को चलाया जाएगा। अब बीजेपी इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया देगी, ये तो बात की बात है, लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब एनसीपी इसमें कूद चुकी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना दरकिनार होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गठबंधन में 2 पार्टियों ने शिवसेना के फैसले पर नामंजूरी जताई है, जिसके बाद जहां कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी, वहीं अब अपने प्रस्ताव की वजह से शिवसेना अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। अब इस वजह से महाराष्ट्र सरकार का राजनीतिक समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।